घर से रंग महल जाने के लिए निकला। मैंने पानी वाला तालाब के बारे में बहुत सुना है, मस्जिद छब्बर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं। मैंने सोचा कि आज मस्जिद छब्बर और पानी वाला तालाब को एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन फिर याद आया कि सोसाइटी के सदर साहब ने कहा कि लंगर का खाना चेक करना है। वो किसी भी गैर जानबदार आदमी से रोज़ाना लंगर का खाना चेक करने के लिए कहते थे, और कल ये हुक्म मुझे मिला तो मैं यहाँ पहुँच गया। ये सब मेहनत कश हैं जो दूर दराज से रोज़ी कमाने आए हैं। ये लंगर कौन बांटता है, वो पैसे किन ज़राए से आते हैं, कोई नहीं जानता। जो भी है कोई खुदा तरस आदमी है, वरना इस दुनिया में हैव और हैव नॉट्स, लूटने और लुटने वालों के सिवा रह ही कौन गया है। खाना बहरहाल मयारी है और मेहनत कश भी बहुत खुश हैं। एक वक्त के खाने के पैसे बचना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इनका हक है, क्योंकि उनकी मेहनत का कहीं ना कहीं इस्तेहसाल हो रहा है। इसीलिए तो लंगर खाने और बांटने वालों की तफरीक है माशरे में। खैर, मैं ये सब सोचते सोचते रंग महल पहुंच गया हूं। सर्दियों में मूंगफली मौसम का लुत्फ बढ़ा देती है। ये खान साहब चतराल से आए हैं। चतराल, मस्तूज, बुमरेत, कालाश, बड़ी खूबसूरत जगह है। कभी हम वहां जाएंगे अपने नाजरीन के साथ। पानी वाला तालाब के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब भी किसी ने बौली बाग, अर्जुन देव और मस्जिद छब्बर का रास्ता बताने के लिए पानी वाला तालाब ही से बताया है। लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि हमेशा गलत रास्ता बताते हैं। किसी भी जगह के बारे में कह देते हैं कि अब बस नाल ही है, यानी नज़दीक ही है, और बस फिर आप खुद को और कभी उनको कोसते हुए चलते रहते हैं। रंग महल में अब भी तांगे चलते हैं। आपको हैरत होगी ये सुन के। हालांकि ये बाजार तजावुजात की वजह से बहुत सुकड़ गया है, लेकिन फिर भी तांगे बहरहाल चल रहे हैं। मुझसे आगे जो खातून अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, वो कोचवान को धीरे धीरे मुझसे ज्यादा पैसे वसूल करने का कह रही। मैंने सुन लिया है। हालांकि मैं इन्हीं खातून की इजाजत से टांगे पर बैठा हूं, वरना कोचवान साहब तो माइल बेकरम नहीं थे। वो मुझे बिठाना नहीं चाह रहे थे। खातून ने भी सोचा होगा कि इंसाफ पसंद होना चाहिए। अगर मुझे ऑब्लाइज किया है तो टांगे वाले को भी किया जाए। अंदरून लाहौर में फिरते हुए आपको हर शख्स एक किरदार नजर आएगा। मसलन ये दो नशा करने वालों को देख लीजिए। इनके दरमियान कोई तबादला ख्याल हो रहा है, और कुत्ता भी कैसा मानूस है, बड़े आराम से गले में पटा डलवाए। हालांकि वो पटा नहीं है, और ये पटा, ये रस्सी जो उसके गले में बांधी गई है, वो उसके शाया निशान है भी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपने मालिक की माली हैसियत से आगाह है। इसलिए बस बकौल लाहौरियों के वक्त नू तकाल आ रहे हैं। अच्छा, आप इन्हें कुछ कह नहीं सकते। अगर आप नशा करने वालों को कुछ कहेंगे, रोके टोकेंगे या उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अपना कान काट लेंगे, खुद को छुरी मार लेंगे, चाकू मार लेंगे, आपके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। सामने ये इमारत कभी बेनज़ीर कुल्फ़ा वालों की थी। 1935 में तामीर हुई। कुल्फ़ा के हिज्जे आज भी गलत दिखे हुए हैं। पुराने लाहौर में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, और चंद एक तो बहुत ही मखदूश हालत में हैं। ऊपर चलते हैं, देखते हैं पोठोहार, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर के दूर दराज के इलाके जो कभी कबायली इलाके कहलाते थे, वहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं, मोहम्मद से, बाजौड़ से। हालात ऐसे कि कारोबार कोई भी नहीं है। महंगाई इतनी है कि इंसान की पहुंच से बाहर है। अब ये जो जूती है तैयार हो कि जब गाहक जो इसको पहनेगा 1000-1200 की खरीदे, कहाँ से खरीदेगा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप 1000-1200 की बुला रहे हैं, लेकिन जब वो जो चाइना से आ रही है वो 300-400 में मिल जाती है। अब नहीं आ रही, नहीं आ रही। डॉलर महंगा हो गया ना, चाइना का माल आना बंद हो गया। यूँ तो बहुत से कारोबार पठान भाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लाहौर के कल्चर से, उसकी तारीख़ से, उसकी तहजीब से, उसकी सकाफ़त से, उसके मिजाज से, उसके रंग से कोई बहुत ज़्यादा सरोकार है नहीं। बस अपने काम में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं।
वरना ये कैसे मुमकिन था कि मेरी जैसी वज़ाक़ता का आदमी बाजार में फिर रहा हो और उसे कोई आवाज़ें ना कसे। पाजी खैर है, कुछ लेना है कि एवं फिरी जाते हो? बाल बड़े मस्ताए हुए ने, केड़ा तेल लाते हो? मैं क्या आ जाओ जनाब। कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के फ़िक्रे सुनने को मिलते थे जो अब नहीं मिलते। रंग महल में चाकू छुरियां तेज करने का काम अब भी होता है। मुझे जिया बहादुरी याद आ गई जो एक फिल्म में चाकू तेज करती हैं और गाना भी गाती हैं, चक्कू तेज करा लो। साडा काम है मोची लैन दा। अच्छा, ए जुती शूक बनते ने जेडे, इन्हां उगारा दा काम है साडा। जो साडे बड़े इंडिया तो आए ने, आके उन्हें यही काम कीता उन्होंने। इंडिया जो दिल्ली जो साडे बड़े उत्थों ही आए सन। हम पानी वाला तालाब के पास ही थे, लेकिन तस्वीर बनाने के लिए वासा वालों की इजाज़त दरकार है या फिर इलाके के किसी बाअसर शख्स की सिफारिश। अचानक इन बाबा जी की मुझ पर नज़र पड़ गई है। आओ बैठो इधर, थोड़े वाल सही करिए, इधर आओ। वाल सही नहीं है? नहीं, वाल सेट करिए थोड़े। मैं बड़े शौक ना रखे हुए ने, तो सेट करते करते किते कट ही ना देना सारे। नहीं नहीं, सेट करांगे थोड़े वाल। ये बाबा जी पेशे के एतबार से हजाम हैं और मैं किसी भी हजाम का मन भाता खाजा हो सकता हूँ। खैर, मुझे बाल कटवाने या नहीं ये फ़ैसला तो मैं नाजरीन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से पैगाम ऐसे मिलते हैं कि ख़ातीन नाजरीन ये चाहती हैं कि मैं बाल कटवा लूँ, जूते बदल लूँ, कपड़े बदल लूँ और कुछ डिसेंट हो जाऊँ। मैं उनके कंसर्न का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बकौल गालिब जानता हूँ सवाब ताहत व ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। खैर, ये नाजरीन ही पे छोड़ते हैं कि बाल कटवाने चाहिए या नहीं। अलबत्ता बाबा जी का दिल रखने के लिए कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। ऐसी मोहब्बत, ऐसी सादगी, ऐसी अपनाइयत से अब कौन तराश खराश करेगा। किसी बाअसर शख्स को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे हैं तो सर गंगाराम का जिक्र चढ़ गया। आप खुद सुनिए कि ज़माने गुजरने के बाद भी लोग अपने मोहसिनों को कैसे याद रखते हैं। गंगाराम वो यहाँ उनकी रहायश नहीं थी, तो लेकिन वो जो उनके काम थे ना गंगाराम के, वो शायद कम लोगों ने किए होंगे। कि जो देखो ना, हॉस्पिटल बना दिए, गंगाराम बना दिया, बेटियों के नाम पर बना दिए, तो ये लोग काम कर गए हैं, तो उनका नाम तो है और रहेगा। जब तक दुनिया कायम है उनका नाम रहेगा। पानी वाला तालाब, ये वो मशहूर ज़माना पानी वाला तालाब है जहाँ दरअसल कोई तालाब है ही नहीं। ये देवहैकल इमारतें, बड़े बड़े पाइप, ऊंचे ऊंचे तंग सुतूनों पर फिक्स्ड पानी के टैंक। एक लम्हे को यूं महसूस होता है जैसे आप मिस्र के आराम में कहीं खो गए। सर उठाकर देखें तो सर घूमने लगता है, चकरा से जाएंगे। वाटर वर्क्स रिजर्वॉयर 1883, जी हाँ, ये वाटर रिजर्वॉयर हैं। 1883 में बरतानवी राज में लाहौर के 13 दरवाज़ों की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाए गए थे, यानी अंदरून लाहौर को पानी मुहैया करने के लिए। लाहौर शहर एक टीले पर कायम था और रावी इसके दरवाज़ों के साथ बहता था। ये रिजर्वॉयर सबसे ऊंचे टीले पर कायम किया गया था। इससे पहले लोग कुएं से पानी भरते थे। 1883 में उन्होंने सुख का सांस लिया कि पानी उनके घर तक पहुंचा पाइपों के ज़रिए से। ये महज कोई तारीखी किस्सा नहीं है, क्योंकि आज भी पानी ऐसे ही उनके घरों तक पहुंच रहा है। 512 पिलर ने, 4 टैंक ने, एक टैंक दे विच 2.5 लाख गैलन पानी आता है। 10 लाख पूरे 4 टैंकों की कैपेसिटी है जी। अब हमारे पास 11 फीट और 6 इंच पानी है। 11 फीट और 6 इंच, ये 12 फुट का पूरे तालाब मुकम्मल हो जाती है चारों। अब हम सप्लाई खोलेंगे ना, ये गोला ऊपर जाता है, इतना पानी तालाबों में रह गया। वाटर रिजर्वॉयर वर्क से बाहर निकले, पानी वाला तालाब से बाहर निकले तो भूख सता रही थी और हमने चाहा कि रंग महल के मशहूर पकौड़े खाएं, लेकिन देर हो गई है और एक ख़ास वक्त के बाद आप यहाँ से पकौड़े ले नहीं सकते। ये साहब उल्टे हाथ झाड़ रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। मैंने बहुत
समझाने की कोशिश की कि मैं दूर से आया हूँ, भूख भी लगी है, लेकिन इनका इनकार सख्त होता जा रहा है। खैर, बड़े साहब को कुछ तरस आया तो सिर्फ 50 रुपए के पकौड़े देने पर रजामंद हुए। पकौड़े हासिल तो कर लिए, लेकिन अब नान हासिल करना जो है शीर लाने के मुतरादिफ है। आप कोई भी हैं, कहीं से भी हैं, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, वरना ये आपको झटक देंगे। पकौड़े ठंडे हो गए पहले, कोई नहीं खाने रोटी 2 मिनट सब्र करो ना, गरम गरम फिर कौन आएगा ना। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर लेना भाई, तुम पहले नहीं ले लेना, पकौड़े ठंडे हो रहे हैं बाहर की करा, फिर अभी रख लो, फिर तो कोई फायदा ना होगा भाई। तुम गरम गरम खा लो पहले, मेहरबानी, साडी खैर है, शुक्रिया। रंग महल से शालमी की जानिब मस्जिद शब्बर की तरफ चले तो मसनूई ज़ेवरात, मलबूसात और घरेलू इस्तेमाल के अशिया की मार्केट, बड़े बड़े बाज़ार हैं, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं जो अशिया से भरे हुए हैं। अगले 8-10 सालों में लाहौर में शायद ही कोई पुरानी बिल्डिंग बाकी रहे। 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी बिल्डिंग मुनहदिम हो जाएंगी, कमर्शियल प्लाजाज बन जाएंगे और किसी को याद भी नहीं होगा कि यहाँ कभी तारीख थी। हम भी मिशन स्कूल से गुजर रहे हैं और अब एक चिंगची पर बैठेंगे जो हमें शाह आलम चौक तक लेके जाएगा। जा रहे हैं जनाब, लेकिन बड़े मज़े से चिंगची पर बैठ के जा रहे थे, लेकिन अब क्या करें, चिंगची वाले साहब ने हमें पीछे जाने का हुक्म दे दिया क्योंकि रास्ते में और सवारियां मिल गई, खातून सवारियां हैं। अब पहले इन्हें बिठाना होगा, वो आगे बैठने पर मुसर हैं, लिहाजा हम पीछे जा रहे हैं, पीछे बैठ गए हम। लीजिए साहब, ये आ गया है शाह आलम चौक और ये हमारे सामने है मस्जिद शब्बर। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ही माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। दर्ज है शेर, इमारत के माथे पर अल्लामा इकबाल का बांगे दरा से लिया हुआ ये शेर दर्ज है। ये बिल्डिंग, ये मस्जिद 1353 हिजरी यानी 1934 में तामीर हुई थी। इसकी बहुत मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक चबूतरा था मंदिर के सामने, वहाँ लोग नमाज पढ़ते थे, फिर वहाँ मस्जिद तामीर कर दी गई। नूरुद्दीन काडा लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश था जो सारी रात गारा घोलता रहा। रातों रात मस्जिद तामीर की गई। बागबानपुरा से लेकर शाह आलम चौक तक लोग ईंटें लाते रहे और एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद को फिर शहीद कर दिया गया इस बात के पेश नज़र के कहीं कोई दंगा फसाद न हो जाए। और फिर अंजुमन इस्लामिया के चंदे से 1934 में ये बिल्डिंग बनी जो आप देख रहे हैं, जहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ से शहर को देखें, बड़ा ही दिल दहला देने वाला नज़ारा है। कोई वक्त होगा जब यहाँ से बादशाही मस्जिद, कला, रावी साफ नज़र आते होंगे, लेकिन अब तो घरों का एक ऐसा जम्मे गफ़ीर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि कुछ नज़र नहीं आता सिवाय बाजारों के। हम जा रहे हैं बाउली बाग अर्जुन देव, हवेली राम गोपाल, मकबरा अय्याज और बलाके शाह की हवेली जो कभी किमिल बिल्डिंग थी। आपको दिखाएंगे बैंक ऑफ इंडिया लाहौर में, रंग महल में। हमारे साथ रहिए, कमेंट कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है।